अगर रमजान मनाते हैं और रोजा रखने का इरादा कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो कुछ अलर्ट जो योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बैठक में जारी किया, उस अलर्ट को याद कर ले और कान में डाल ले कि किस तरीके से आपको रमजान मनाना है। थोड़ी भी 19-20 की गुंजाइश नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश में रमजान को लेकर हाई अलर्ट लगा दिया है। हाई लेवल मीटिंग योगी आदित्यनाथ ने पुलिस अधिकारियों के साथ की और इस हाई लेवल मीटिंग में हाई अलर्ट रमजान के वक्त लग गया है। और जो निर्देश आए हैं वो ये आए हैं कि अजान की आवाज धीमी रहनी चाहिए, अजान तेज नहीं होना चाहिए। तेज अजान होगा तो लाउड स्पीकर हटा दिया जाएगा। एक निर्देश ये कि जितने भी धार्मिक स्थल है उसके अजान जो है वो धीरे रहेगी। दूसरा निर्देश योगी आदित्यनाथ ने जारी किया कि कोई नई परंपरा शुरू नहीं होगी। नई परंपरा में क्या होता है मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन नई परंपरा कोई भी रमजान में शुरू नहीं की जाएगी, इसको लेकर निर्देश दिया गया है। हेडलाइंस अगर आपको बता दें तो देखिए, त्योहारों को लेकर सीएम योगी का सख्त निर्देश, बोले धर्म स्थलों पर तेज आवाज में न बजे लाउड स्पीकर। तो लाउड स्पीकर जो है वो तेज आवाज में नहीं बजेगा। वहीं अगर संभल मस्जिद की बात करें तो संभल मस्जिद से लाउड स्पीकर हटा लिया गया है। और रमजान को लेकर आसपास के लोगों ने एक बैठक की कि रमजान में जब अजान की आवाज आएगी नहीं तो हम रोजा अफ्तार कैसे करेंगे। तो उसको लेकर भी अपील की गई थी, मांग की गई थी कि लगा दिया जाए स्पीकर, लेकिन लाउड स्पीकर नहीं लगा, इजाजत नहीं मिली। सपा के नेता बैठक करके सांसदों और विधायकों से अपील कर रहे हैं कि कम से कम रमजान के अंदर स्पीकर नहीं हटाया जाए। लेकिन अब अपील का क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ये संभल को लेकर खबर थी। देखिए हेडलाइंस क्या है, रमजान और ईद पर सौहार्द बनाए रखने के निर्देश। मुख्यमंत्री ने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं के दौरान ही रमजान का महीना भी शुरू होगा और संभावित रूप से 21 मार्च को ईद मनाई जाएगी। स्थानीय प्रशासन धर्मगुरुओं से संवाद बनाए रखे और नई परंपरा शुरू न हो पाए, इसका सख्त ध्यान रखे कि कोई नई परंपरा शुरू ना हो पाए। तो सख्त निर्देश जो है, मतलब रमजान के वक्त हाई अलर्ट, सख्त निर्देश। वहीं अगर बात करें तेलंगाना की राज्य की, वहां गिफ्ट दिया जा रहा है। देखिए आप, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से रमजान गिफ्ट दिया जा रहा है। और दूसरा जो है, तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं वो मस्जिद में आकर क्या कुछ कहें, जरा उनका वो बयान सुनिए। फिर आते हैं योगी के उस सख्त निर्देश पे जो रमजान को लेकर वो दिए। सुनिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री को। इसीलिए मैं रमज़ान जो महीना है बरकत के महीना है, आने वाले दिनों में हम अच्छा प्रोग्राम्स लेकर आगे आएंगे। आप लोगों को पता है, अगर कांग्रेस ऐसे सरकार की तरफ से इतना अच्छा प्रोग्राम लिए तो एमआईएम के सब सारे नेतागण यहाँ पर मौजूद हुए। इसका मतलब हमारे सरकार सर्कुलर सरकार है, सबको साथ में लेकर आगे चलाने वाले हैं। आप लोगों के दुआ रहना, इस महीने में हम जो भी मांगेंगे अल्लाह मियाँ से सब मिल जाएंगे। आप सब लोग 4 करोड़ तेलंगाना जनता के लिए दुआ मांगो। तेलंगाना सरकार, तेलंगाना तरक्की करना है, दुनिया में सबसे आगे जाने के लिए आपके मदद बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को साथ में लेकर, हिंदू मुसलमान मेरे लिए 2 आंखें हैं, एक आंख नहीं है तो कोई भी सही तरीका से नहीं चल सकते। इसीलिए इस हिंदू मुसलमान भाइयों को साथ में लेकर चलाए तो ही ये सरकार सेक्युलर सरकार बनेंगे, तेलंगाना तरक्की करेंगे और हैदराबाद शहर को डेवलपमेंट करने का जिम्मेदारी हमारी है। तो सुना आपने तेलंगाना के मुख्यमंत्री को। देखिए, एक तरफ योगी आदित्यनाथ है जो जिन्हें मुबारकबाद देना चाहिए, वो जो है धमकियां दे रहे हैं। क्या धमकियां दे रहे हैं कि अजान नीचे होना चाहिए, अजान कस के नहीं होना चाहिए। संभल में तो लाउड स्पीकर हटा लिया गया। तो ये तमाम चीजें निकल के सामने आ रही है। देखिए संभल को लेकर क्या खबर है। बैठक में उपस्थित लोगों ने बताया कि प्रशासन ने एक आदेश का हवाला देते हुए मस्जिद की छतों से लाउड स्पीकर हटाए हैं। इसके कारण अजान की आवाज अब केवल सीमित क्षेत्र तक ही पहुंच पा रही है। रमजान के पवित्र महीने के दौरान यह स्थिति विशेष चिंता का विषय बनी हुई है। आतिर हुसैन ने कहा कि निर्वाचन सांसदों और विधायकों इस मुद्दे को उठाएंगे। मतलब स्पीकर लगा हुआ, स्पीकर को संभल से हटा लिया गया मस्जिद से। तो ये भी खबर निकल कर। उत्तर प्रदेश का क्या कहना। उत्तर प्रदेश के अंदर जो घर में नमाज पढ़ रहे हैं उसके ऊपर भी जो है एफआईआर दर्ज हुआ। ये भी आपको कहानी बरेली की है, ये मालूम है आपको। जो घर में नमाज पढ़ रहे हैं उसके ऊपर जो है वो एफआईआर हो गया। हालांकि मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने भी सख्त निर्देश दिए। आपने देखा होगा गाजियाबाद के अंदर नमाज पढ़ रहे लोगों पर जो है लात से मार दिया गया। वो पुलिस भी आप देख सकते हैं तस्वीर में।
तो ये उत्तर प्रदेश की तस्वीर जो है वो निकल के आती है। और ऐसा लगा था कि रमजान में जिस तरह तेलंगाना सरकार गिफ्ट दी, देखिए बिहार से खबर आई है कि बिहार के अंदर 1 घंटा पहले छुट्टी मिलेगी। वहां भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन नीतीश कुमार है वहां पर, तो 1 घंटा पहले छुट्टी मिलेगा। तेलंगाना के अंदर मुस्लिम जो कर्मचारी होंगे उसे 1 घंटा पहले छुट्टी मिलेगा। तो ये वहां पे जो है नियम आए हैं। अब आपको हम दिखाते हैं मीडिया में क्या चल रहा है। मीडिया देखिए, अब की बार रमजान बिना शोर वाला, ये टीवी जी न्यूज, बिना लाउड स्पीकर होगी रमजान में नमाज। तो ये तमाम चीजें मीडिया, सोशल मीडिया में चल रहा है कि इस बार रमजान जो है संभल में बिना लाउड स्पीकर के होगा, बिना रमजान, मीडिया तो बढ़ा चला के दिखा रही है। तो ये तमाम चीजें चल रही है, देखिए। और अगर आप बात कीजिए योगी आदित्यनाथ का कांवरियों के ऊपर, तो ये किस तरीके का भेदभाव है, दोहरा रवैया है। देखिए, मेरठ में सीएम योगी ने कांवरियों पर बरसाए फूल, हेलीकॉप्टर से लिया व्यवस्थाओं का जायजा, बोले कानून हाथ में न ले। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवरियों के स्वागत और सम्मान में हेलीकॉप्टर पे पुष्प वर्षा की। सीएम योगी ने मेरठ मुजफ्फरनगर रोड पर चौधरी चरण सिंह कांवर मार्ग का हवाई निरीक्षण किया। उन्होंने कांवर यात्रा के दौरान लगातार सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। मेरठ और मुजफ्फरनगर में हजारों श्रद्धालु मुख्यमंत्री के पुष्प कार्यक्रम की साक्षी बने। इस मौके मुख्यमंत्री ने सुरक्षा व्यवस्था ली। तो ये देखिए, पुष्प फेंके गए हेलीकॉप्टर से, बहुत अच्छी चीज है। हर धर्म का, हर धर्म के त्योहारों का इसी तरीके से स्वागत होना चाहिए। तो एक तरफ पुष्प फेंके जा रहे हैं, दूसरे तरफ हाई अलर्ट लगाए जा रहे हैं, और क्या कहे जा रहे हैं कि लाउड स्पीकर का आवाज नीचे होना चाहिए, तो नई परंपरा नहीं शुरू होनी चाहिए। तो ये तमाम चीजें आप देख सकते हैं। ये मतलब ये हाई लेवल बैठक में एक इशारा हो गया कि जहां तक मैसेज जाना था पहुंच जाए, किस तरीके से रमजान आपको बनाना है। तो ये समझिए कि एक इशारा योगी आदित्यनाथ का यहाँ पे था। दूसरा देखिए क्या खबर है। उत्तर प्रदेश के कई धार्मिक स्थलों में लाउड स्पीकर या तो उजाड़ दिए गए या उनकी आवाज धीमी कर दी गई। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री योगी के निर्देश के बाद हुई। उन्होंने कहा था कि धार्मिक स्थलों में सामान्य मानक के अनुसार ही लाउड स्पीकर बजे और उनकी आवाज सिर्फ धार्मिक परिसर के अंदर तक ही रहे। इस बीच सरकार ने तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाने वालों की रिपोर्ट मांगी है। तो जो परिसर है मस्जिद का, उसी मस्जिद के परिसर के अंदर आवाज रहनी चाहिए, उससे बाहर नहीं जानी चाहिए। अब सवाल उठता है कि रमजान के अंदर जब आवाज बाहर नहीं जाएगी तो रोजा, अफ्तार, ये तमाम चीजें कैसे होगी, सेहरी कैसे होगा, रमजान में अफ्तार कैसे किया जाएगा। तो ये जो है कि परिसर के अंदर ही आवाज रहनी चाहिए, यह निर्देश है। 125 धार्मिक स्थलों में लाउड स्पीकर हटवाए गए। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि अभी तक यूपी में 125 धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर हटवाए गए। वहीं 17,000 धार्मिक स्थलों पर स्पीकर की आवाज कम की गई है। इसके अलावा शासन ने तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाने वाले की रिपोर्ट तलब की है। ये कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि जो लाउड स्पीकर है उस पर जो है कार्रवाई की जा रही है, स्पीकर हटाए जा रहे हैं या तो आवाज कम कर दिए जा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि जो धार्मिक स्थल है उसके अंदर ही आवाज रहनी चाहिए। देखिए एक और खबर देखिए आप, यही उत्तर प्रदेश का करिश्मा है। घर में नमाज पढ़ रहे थे व्यक्ति, बरेली, खाली घर में बिना इजाजत पढ़ने लगे सामूहिक नमाज। वीडियो सामने आने के बाद 12 लोग गिरफ्तार, 12 लोग को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि वो 12 लोग जो है अपने घर में नमाज पढ़ रहे थे। मतलब अगर आप तरावी पढ़ते हैं तो थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, कभी पुलिस आएगी आपको गिरफ्तार कर लेगी। 12 लोग को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया कि वो घर में नमाज पढ़ रहे, दूसरे का घर नहीं था, अपना घर था। अपने घर में जो है 12 लोग नमाज पढ़ रहे थे, जैसे तरावी पढ़ते हैं आमतौर पर लोग, तो उसमें जो है गिरफ्तार कर ली। हालांकि ये मामला कोर्ट में गया। कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट ने जो कहा, क्या आप अपने घर में नमाज पढ़ने के लिए भी लेनी होती है इजाज़त, जाने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पे क्या कहा। हाल ही में बरेली में एक बड़ी घटना हुई। दरअसल गांव वाले ने शिकायत की कि कुछ लोग बिना इजाज़त के एक खाली घर में सामूहिक नमाज पढ़ रहे थे और एक अस्थायी मदरसा चला रहे थे। शिकायत के बाद पुलिस 12 लोगों को हिरासत में ले लिया। इससे एक बड़ी चिंता सामने आई कि क्या किसी को अपने घर के अंदर नमाज पढ़ने के लिए सरकारी इजाज़त की जरूरत है। तो ये बातें जो निकल के सामने आई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लेते हुए यह बताया कि इस बात पर रोशनी डाली है कि क्या अपने घर के अंदर नमाज पढ़ने के लिए भी इजाज़त लेनी होगी। तो कुल मिलाकर कोर्ट ने जो है इस मामले में ये कहा कि अपने घर के अंदर नमाज पढ़ने में आपको कोई इजाज़त नहीं लेनी पड़ेगी, अपने घर में आप नमाज पढ़ सकते हैं। हाँ, अगर आप सड़क पे कुछ करते हैं, सड़क पे कोई प्रोग्राम करते हैं, धार्मिक प्रोग्राम करते हैं, तो उसको जो है सरकार से आपको इजाज़त लेनी पड़ेगी, सिर्फ इसलिए कि जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल सके, कोई दिक्कत कठिनाई ना आए। तो ये एक बड़ा आदेश जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने इस मामले पे दिया था। तो कुल मिलाकर जो है ये खबर यही है
देखिए, इस वक्त चांद न देखने को लेकर के भी जो यूएई कंट्री है उसने जो है एक निर्देश और चेतावनी जो वहाँ के साइंटिस्ट ने जारी किया। चेतावनी ये है कि इस समय चांद और सूरज बहुत करीब है, तो जो चांद और सूरज जब करीब है तो उसको जो है नहीं देखने के लिए एक तारीख है, उसमें नहीं देखना है। उसके लिए क्या कहा, एस्ट्रोनॉट्स ने लोगों को चेतावनी दी है कि चांद देखने के लिए टेलीस्कोप या दूसरे ऑप्टिकल डिवाइस का गलत इस्तेमाल उनकी आंखों के लिए खतरनाक हो सकता है। यह चेतावनी खासकर उस समय के लिए जरूरी है जब लोग रमजान की शुरुआत में चांद देखने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस साल उम्मीद की जा रही तारीखों के आसपास सूरज और चांद की पोजीशन ऐसी होगी कि उन्हें देखना रिस्की हो सकता है। तो साइंटिस्ट ने एक जो है यूएई के साइंटिस्ट है, उन्होंने ये जारी किया गाइडलाइन कि चांद इस बार देखना जो है खतरे का संकेत हो सकता है, क्योंकि इस समय चांद और सूरज काफी नजदीक है। तो ये चेतावनी भी एक है। तो कुल मिलाकर इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।